मीटिंग में से भी सर के अपने विचार थे, इन सर के अपने विचार थे, इन सर के अपने विचार थे, सबके अपने अपने विचार थे। इन्होंने बोला कि हमें एकता मिलती है, हम एक एकता बना सकते हैं। उन्होंने बोला हमें स्वास्थ्य मिलता है। इन सर के अपने कुछ विचार थे, कुछ ना कुछ हमें हर किसी से सीखने को मिला। आज इस मीटिंग से ले जाके अगर हम उसको लिखना शुरू कर देंगे, उनके विचारों में से हमने क्या निकाला, उसमें हमें आगे क्या बेनिफिट लेने, जब हम उस तरह करना शुरू करेंगे ना, तब हम आगे से प्रोफेशनल बनना शुरू करेंगे। देखिए आज उन्होंने उस तरह से काम करे, उस तरह के कुछ करे, नॉलेज उन्होंने ग्रहण करी, तब आज वो आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। आज हम लोग, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी कुछ आगे बढ़ा हूँ, लेकिन उस लेवल तक नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं भी उस लेवल तक काम को नहीं कर पाया। देखिए आज मैं फिर बोलता हूँ कि आज हम जो भी कुछ हैं, आज हम जिस भी लेवल पे हैं, वो सिर्फ अपने कारण है, किसी दूसरे का कोई कारण नहीं है। आज अगर मान लो, मैं फिर बोलता हूँ, आज अगर हम बीमार हैं तो किस लिए बीमार हैं? सिर्फ अपना कारण। जैसे सर ने बोला कि मैं बीमार पड़ा या मैं बीमारियों से घिरा। क्यों घिरा? क्योंकि मेरा खान पान ऐसा था कि मैंने ऐसी कुछ चीज़ें खाई, इसकी वजह से मैं बीमार पड़ा। ठीक है। आज अगर कोई मोटा है तो अपनी वजह से मोटा है। आज अगर वो कोई मान लो गरीब है तो अपनी, देखिए फिर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान गरीब घर में पैदा होता है, वो उसके हाथ में नहीं होता। वो संतोष नायर सर कहते हैं वो एक एक्सीडेंट होता है, वो उसके हाथ में नहीं होता वो कहाँ पैदा हो रहा है। लेकिन अगर वो गरीब मर गया तो वो उसकी अपनी हरकतें होती है, उसने पूरे जीवन भर अपनी क्या हरकतें करी। भाई हमारे पैदा होने में हमारे हाथ नहीं होता, लेकिन हमने अपने पूरे जीवन को कैसे चलाया वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि आज जो भी कुछ है हम अपने कारण है। आरसीए में हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं आता हूँ असली टॉपिक पे, जिस पे मैंने स्टार्टिंग करा था कि आरसीए में एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है। यानी कि इसके अंदर अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है अपना करियर बनाने का। हर किसी के लिए मौका है, लेकिन कहते हैं ना क्लास में सारे बच्चे होते हैं, हर कोई फर्स्ट नहीं आता है, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ बच्चे टॉपर भी होते हैं। ये उस बच्चे की अपनी वो है। इसी आरसीएम के अंदर 50 लाख भी कमाने वाले बैठे हुए हैं और एक 98 भी कमाने वाला नहीं बैठा हुआ है। ठीक है। आज 20 साल से ऊपर हो गए, 25 साल 26 साल हो गए इस आरसीएम को, इसमें एक 98 भी कमाने वाले नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। और 50-50 लाख, इवन अब 1 करोड़ के भी चेक आने लग गए हैं। ठीक है ना। तो क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने उसको सीखा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सेल्स होती है, जिसने सेल्स करना सीख लिया। अब सेल्स के अंदर, मैं सेल्स के ऊपर आता हूँ, मैं सेल्स के ऊपर बहुत बड़ी क्लासेज है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैंने यही समझने की कोशिश करी कि सेल्स होता क्या है। बहुत छोटे रूप में बात करूँगा। देखिए हर आदमी सेल्स करता है, एक बच्चा भी सेल्स करता है, एक माँ भी सेल्स करती है, एक पत्नी भी सेल्स करती है, एक पति भी सेल्स करता है, करते हैं सब। हर इंसान सेल्स करता है। मतलब क्या है कि सेल्स का मतलब क्या हुआ कि हम कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, सामने वाला उस बात को एग्री करता है। आपने कोई बात बोली, ठीक है, और सामने वाला उस बात को एग्री करता है, यानी कि हम सेल्स कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरी बेटी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़े। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा पढ़े, ऐसा तो है ना। अब उसको पढ़ाने के, यानी कि उसको सेल्स करना। अब हमें सेल्स करना है उसको, भाई हमें उसको पढ़ाना है, हमारा मकसद है पढ़ाना, और उस बच्चे का मकसद क्या है? नहीं पढ़ना। वो हमारे को सेल्स कर रही है कि मेरे को नहीं पढ़ना है, और हमें उसको सेल्स करना है कि हम उसको पढ़ाना है। अब जीतेगा कौन, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है ना भाई। या तो वो हमारे को अपनी, या तो वो हमारी, भाई हमारे से ऊपर है, तब तो हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। मतलब वो अगर हमारे से, मतलब हमारे को बातों में वो आरा देती है, तो यानी कि वो हमारे को सेल्स कर दिया उसने। लेकिन अगर हमने उसको बातों में हरा दिया तो हमने उसको सेल्स किया। अब उसमें भी तरीके होते हैं। अब इसमें आप समझिए, सेल्स के 4 चीज़ें होती है सेल्स के अंदर। एक होती है बैगिंग, सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है बैगिंग, एक होती है टेलिंग, एक होती है सेलिंग, एक होती है एजुकेटिंग। मैं इस बच्चे का एग्जांपल से देता हूँ, फिर मैं हर तरह के, लाइफ के अंदर हमारे साथ ऐसा होता है।
सबसे पहला हो गया बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है, मैं बच्चे की जगह लाइक मैं अपनी बात, हम लोग कोई सामान सेल करने जाते हैं या हम कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार है या हमारे कोई दोस्त है, हम उसको एक प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, यार तू ले ले, यार तू ले ले इस सामान को, तू ले ले। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना, हम बैग कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, कि तू सामान ले ले। ये हो गया बैगिंग, ठीक है ना। दूसरा हो गया टेलिंग, वो हमारे प्रभाव में है, ठीक है ना, वो हमारे प्रभाव में, हम कहते हैं तू ले ले, ठीक है ना, नहीं तो तेरा ये कर दूंगा, लाइक जीजा साला, और इसका कई बार होता है ना इस तरह की चीज़ें, है ना सर, घर नहीं हूँ, है ना, हर जगह होता है ना सर ऐसा। तो उसको बोलते हैं टेलिंग, मतलब आपका कोई डर से ले लेता है, उसको टेलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे इस चीज़ को। अब आपको देखना है कि आप क्या काम को कैसे कर रहे हो। एक बैगिंग करने का होता है कि आप किसी से जाके एक तरह से भीख मांग रहे हो, ठीक है ना भाई। भीख मांगने वाली जो सेलिंग होती है ना, वो कामयाब नहीं होती है, ठीक है। टेलिंग करके भी वो डर के मारे एक बार तो ले लेगा, लेकिन दोबारा नहीं लेगा भाई। वो डर के मारे, आज वो हो सकता है आपका जीजा साला व्हाटएवर, या कोई आपका दोस्त ऐसा हो, वो कहता है भाई आज इसने मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। आपने उसको टेल तो कर दिया कि यार महेंद्र जी के दोस्त ने, महेंद्र जी ने बड़ा जिगरी यार को जाके बोला तू ले ले भाई, तू ले ले, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। तो वो कहेगा यार भैया दोस्ती के लिए तो ले लो यार एक बार, ठीक है ना। वो टेलिंग हो गई। तीसरी हो गई सेलिंग। आपने क्या बोला कि भाई देख ऐसा ये हेल्थ गार्ड है, ठीक है, इसको तू लेगा, ठीक है ना, तो तेरे शरीर में ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। तो उसको आपने एक तरह का समझाया, ठीक है ना, आपने उसको बेनिफिट्स बताया। आपने पहले उसके लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, आपको मतलब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको समझा पाएंगे। इसको बोलते हैं सेलिंग। एक होता है एजुकेटिंग। चौथा स्टेप हो गया एजुकेट, मतलब आपने उसको इतना एक तरह से वो कर दिया कि वो मतलब मजबूर हो गया कि मैं अगर मान लो इसको लूँगा ही नहीं तो मेरे को तो इतना नुकसान हो जाएगा कि मैं तो समझ लो जी नहीं पाऊँगा। समझ रहे इस चीज़ को कि आपने उसको उस एक प्रोडक्ट को सेल करने के 4 तरीके हो गए। समझ में आई चीज़ आपको। और हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम उसको बैक कर रहे हैं, टेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको इतना एजुकेट कर दिया, उसको इतना ज्ञान भर दिया, उसको इतना समझा दिया कि तू अगर हेल्थ गार्ड नहीं खाएगा तो मतलब उसको माइंड में इतना मतलब चीज़ों को हमने क्लोज कर दिया कि वो बोलेगा नहीं अगर हेल्थ गार्ड नहीं खाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरी तो सेहत ही ख़राब हो जाएगी, मैं तो बिल्कुल कहता ना, मैं बिल्कुल मेरा वो हो जाएगा। तो आपने उसको इतना एजुकेट कर दिया, उसके माइंड में इतना चीज़ें क्लोज कि वो हेल्थ गार्ड को लिए बगैर वो ज़िंदगी उसको लगे मैंने अगर हेल्थ गार्ड को नहीं लिया, हमने अगर न्यूट्रीचार्ज को नहीं लिया, हमने इसकी दालों को नहीं खाया तो हमारे को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ रहे सर। तो ये चीज़ें देखो सर, ये चीज़ होती है कि हमें समझनी होती है कि हम किसी प्रोडक्ट को या किसी भी सिस्टम को, जैसे कि हमने बताया कि एक बच्चे के, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बच्चे को हमने अगर पढ़ाना है, ठीक है ना, तो वह बच्चे को हमने कि चलो भाई बैगिंग तो बच्चे के साथ नहीं करते, हम बच्चे को डांट डपट के पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि भाई तू पढ़ ले, नहीं तो मतलब माँ बाप है तो डांटते हैं बच्चों को, ठीक है ना, थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन अगर हमने उस बच्चे को, ठीक है ना, अगर हम उस बच्चे को इतना मतलब एक तरह से सेल किया हमने कि देख तू पढ़ लेगा तो तेरे को ये फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, और एक दिन हमने उतना उसको एजुकेट कर दिया कि तू पढ़ लिख के ना तू ये बन जाएगा, और उसके माइंड में हम बिठा पाए, तो क्या हमें उसको बोलना पड़ेगा पढ़ने के लिए? अगर हमने उसके माइंड में ये चीज़ बिठा दी कि पढ़ के तेरा साथ ये हो गया, और उसके दिमाग में ये, हमारे अंदर इतनी अगर पावर आ गई, हमने अगर इतना समझ लिया कि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने उसको इतना कहते उस तरह मजबूर कर दिया कि वो बच्चा खुद बोले मम्मी मेरे को पढ़ाओ, पापा मेरे को पढ़ाओ, तो मज़ा किस में आएगा? बच्चे के कहने में मज़ा आएगा ना। और वही चीज़ हम उसको डांट डपट के कर रहे हैं, हम पीछे पढ़ रहे हैं बच्चे के कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, और सामने के बच्चा को हमने उसको एजुकेट कर दिया, हमने उसको एजुकेट कर दिया कि तेरे को इसके, ये देखिए ये हमारी अपनी टेक्निक होती है, ये आर्ट होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेल्स करना एक आर्ट होती है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और ये कैसे सीखना है इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारी सीरीज बनी हुई है, इसके लिए बहुत सारी बुक्स बनी हुई है, उसको पढ़ना पड़ेगा,
मैं फिर बोल रहा हूँ, आरसीएम में लोग इसलिए सक्सेस, आज मैं 15 साल से अपने आप को एक्टिव रख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरी मिसेज को पता है मैं लगातार ये वीडियो सुनता रहता हूँ, लगातार। कहते हैं ना, अगर मान लो मेरे को 1 मिनट का भी फुर्सत मिलता है तो वही चला देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सीखना है। मेरे को नहीं पता कौन मेरे साथ आएगा। आज ऊपर के पास टीम बन गई है, सब कुछ है। अकेला चला था, आज कारवा भी साथ हो रहा है, और भी ये सर भी साथ में, वो सर भी साथ में है, और भी कई लोग हैं साथ में जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, और भी जगह जगह टीम है। इंडिया में बहुत जगह स्टेट में टीम है। लेकिन जिस दिन चला था उस दिन एक ही चीज़ था, और आज भी एक ही चीज़ है, सीखना है। जितना नॉलेज लेंगे, जितना चीज़ों के लिए नॉलेज लेंगे, ठीक है, उतना ही आप इसके अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा सबसे मेन मैसेज था कि आपको सेलिंग को सीखना पड़ेगा। सेलिंग एक आर्ट है, सेलिंग एक एजुकेशन है। आप अगर आपने मान लो परिवार में भी आप अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर मान लो कि अगर आप एक हस्बैंड के रूप में आप अगर वाइफ से कुछ चाहते हैं, लाइक आप कुछ उससे कोई भी चीज़ आपको उसकी डिमांड है, तो आपको क्या है कि उसको एक कहते हैं ना, वही बात है, एक तो तरीका हो कि आप उससे लड़ झगड़ के कर लो। भाई वाइफ से आप लड़ झगड़ के कोई बात को मनवा लो, या उसको अपनी बात को सेल करो। भाई उसको इतना अपने इसको इस तरह से मोटिवेट किया कि वो सामने बात को सुने, समझे। हर लाइफ पे सेलिंग है, हर इंसान सेल कर रहा है, हर बच्चा सेल कर रहा है, हर पेरेंट सेल कर रहा है। बस फ़र्क क्या है कि अगर हम आरसीएम में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें उसको एक स्पेशल टेक्निक से सीखना पड़ेगा। देखिए कहते हैं, मैं जैसे बताया, क्रिकेट खेल तो हर कोई लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रोफेशनली करेंगे तब हमें लोग पैसा देंगे। जैसे कहते हैं, हस्बैंड वाइफ की सेल्स में पैसा नहीं मिलता, बच्चे को पढ़ाने में हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर हमें पैसा कमाना है, अगर हमें क्रिकेट गली में खेल के हर कोई खेल सकता है, लेकिन लोगों के सामने उस बैट को घुमा के अगर लोगों से पैसा लेना है तो हमें वो कलाकारी हमारे को आनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अगर हमें उन लोगों से पैसा लेना है, वो कलाकारी हमारे अंदर आनी पड़ेगी। और वो कलाकारी की है बोलने की कलाकारी। ये बोलना हमारे को आना पड़ेगा कि हम सामने वाले को क्या डायलॉग मारे, हम ऐसा क्या। भाई हम किसी के पास जाते हैं, सीधा सा कोई ना कोई बहाना मारेगा वो। हम अगर आज मान लो किसी को आरसीएम होता नहीं होता, हम सारे आरसीएम वाले हैं ना, है ना। जब किसी से हम बोलने जाते हैं तो हमें पहले पता, भाई सामने वाला जाते पहले को क्या क्वेश्चन होता है, अरे आरसीएम, वही आरसीएम जो बंद हो गई थी। अब हमें तो पता है सामने वाला वो बोलेगा, हमें तो पहले से पता वो बोलेगा, लेकिन अगर हमें उसका आंसर पता है कि वो बोलेगा तो हमें क्या जवाब देना है। सामने वाला तो हमें बोलेगा, भाई वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अगर हमें उसको हमारा प्रोडक्ट बेचना है या हमारे को उसको ज्वाइन करवाना है या व्हाटएवर, तो हमें वो उसके आंसर आने पड़ेंगे। उसके आंसर हमें लड़के नहीं आने। उससे हम सोचेंगे हम उससे पहलवान की तरह कुश्ती लड़ ले तो नहीं होने वाला। उसके लिए हमें वो कला आनी पड़ेगी कि सामने वाले को हम कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करें कि सामने वाला हमारी चीज़ को सुनेगा। ये इसके अंदर होती है। देखिए हम घबरा जाते हैं कि यार हम जाएंगे आज आरसीएम में। आज 25 साल हो गए, हर कोई आरसीएम में के बारे में जानता है। हर दूसरा आदमी, मैं जब सबसे पहले आरसीएम में आया था, ठीक है ना, या शुरू में मैं आरसीएम से पहले डायरेक्ट सेलिंग में, पहले आरसीएम में आने का तो मैं कभी दूसरी कंपनी में गया ही नहीं, मेरा रिकॉर्ड है। लेकिन आरसीएम में आने से पहले 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं किसी टाइम में आया था। हाँ, मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा परिचय मैं एक डीप भी दे दूं, क्योंकि ये परिचय का पार्ट पहले था। लेकिन मैं कहता ना, मेरे को सेल्स के ऊपर बात करनी थी कि देखो, मैं आरसीएम में आने से पहले मैंने, वैसे तो छोटा परिचय मौर्य जी ने दे दिया। मैं